जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज आपको थंबनेल देखकर लग रहा होगा कि भारत सरकार सचमुच पैसे छापकर गरीबी दूर करने वाली है। क्या पैसे छापकर गरीबी दूर की जा सकती है? आपके मन में भी इस तरह के कई प्रश्न उठते होंगे कि सरकार टैक्स इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा देती है, सरकार इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों बढ़ा रही है, सरकार पैसे छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती, सरकार वृद्ध लोगों को जो 600 रुपये दे रही है और ज़्यादा छाप ले, सरकार अगर जाता ही क्या पैसे छापने में। यदि आपके साथ भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। आज मैं ऐसे हर एक प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ। सरकार किस अनुपात में पैसे छापती है? क्या अब तक किसी देश ने पैसे छापकर गरीबी दूर की है? आपके मन में ये भी सवाल आया होगा। हाँ, कई देशों ने प्रयास भी किया है, पर वो फेल हुए या सफल, ये वीडियो की लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहें तो इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि पैसे छापकर गरीबी दूर की जा सकती या नहीं। चलिए, उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी जिसके माध्यम से आप खुद ये पता लगा लेंगे कि सरकार पैसे छापकर गरीबी दूर कर सकती या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इस सामने आपको दिख रहा होगा एक बेटी है छोटी सी और उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। बेटी पेन और कॉपी लेकर पढ़ रही है और उसकी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। यही बेटी, इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार पैसे छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करती। इस बेटी ने जिद किया अपनी माँ से कि माँ, मुझे बुक चाहिए, अभी मेरे पास में बुक नहीं है। तो इसकी माँ कहती है, मैं आपको बुक दिलवा दूँगी। और इसकी माँ अपनी बेटी को लेकर के एक दुकान पर जाती है और उस दुकान वाले से कहती है कि आप हमें बुक दे दीजिए। तो दुकान वाला कहता है उसके लिए आप हमें पैसे दीजिए। तो उसकी माँ कहती है कि अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं आपको गेहूँ दे देती हूँ इसके बदले। किताब के बदले में क्या दे रही है? गेहूँ। दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, हम गेहूँ भी ले लेंगे। तो आप इसने गेहूँ दे दिए और एक बुक लेके घर आ गई। कुछ दिन बाद फिर इसको कॉपी चाहिए तो वह फिर पहुंच गई वहाँ पर गेहूँ लेकर और कहा कि हमको कॉपी दे दीजिए। तो दुकान वाले ने कहा, इस तरह तो मेरे पास में बहुत सारे गेहूँ होते हैं, तो आप ये काम करिए, आप मुझे एक पर्ची पर लिख के दे जाइए कि मैंने इस किताब के बदले में 5 किलो गेहूँ दिए हैं। कितने किलो? 5 किलो गेहूँ दिए। जब मैं आपके गले में आऊँगा तब मैं आपसे 5 किलो गेहूँ ले जाऊँगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दुकानदार अपनी दुकान पर तो किताब रखेगा, गेहूँ तो वो रख नहीं सकता। तो इस माँ ने क्या किया, 5 किलो लिख के दे दिया कि आप हमारी गली में जब भी आओ तो कितने किलो गेहूँ ले जाओ? 5। ऐसे ही बात दूसरे लोगों पर पहुँची तो सभी लोग इस दुकान वाले को पैसे नहीं गेहूँ देने लगे। इस दुकान वाले के पास में गेहूँ ज़्यादा हो गए। तब इस दुकान वाले ने क्या किया, इस दुकान वाले के पास में मान लीजिए कोई 4 ग्राहक आ गए। कितने? 4 ग्राहक आ गए। कितने किलो लेके? 5-5 किलो गेहूँ लेकर के 4 ग्राहक आ गए। तो इसके पास टोटल 20 किलो गेहूँ हो गए। कितने किलो गेहूँ हो गए? 20 किलो। तो अब इसने क्या किया, क्योंकि इसको भी किताब चाहिए होती है, तो ये कहाँ पहुँच गया, एक बड़े व्यापारी के पास में किताबें लेने के लिए। वहाँ ये गया तो क्या लेके गया वहाँ पर? गेहूँ, क्योंकि इसके पास पैसे तो आए नहीं थे। ये लेके आ गया इस बड़े शॉपकीपर के पास में गेहूँ लेकर के। अब गेहूँ लेकर तो नहीं आया, वो पर्चियाँ थीं जो उस माँ ने लिख कर के दी थी कि मैं आपको 5 किलो गेहूँ देती हूँ। ऐसे करके बहुत सारी पर्चियाँ थी, उसके पास में 4 पर्चियाँ आ गई थी। 4 पर्चियों में 5-5 किलो लिखा था, तो टोटल 20 किलो की कीमतें लेके आया, पर्ची लेके आया।
अब वो छोटा शॉपकीपर था ग्वालियर का, मान लीजिए कहीं का भी हो सकता है, ग्वालियर का मान लो। अब ये ज़्यादा किताबें लेने कहाँ पहुँच गया? दिल्ली। अब वहाँ इसने कहा मेरे पास में पर्चियाँ हैं 5-5 किलो की, आप इनको रख लीजिए और इसके बदले मुझे बुक दे दीजिए। तो इसने कहा ये पर्चियाँ हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं दिल्ली से ग्वालियर 5 किलो गेहूँ लेने तो नहीं जा सकता, इसलिए तो इसने कहा बात तो सही है कि उस पर्ची वाली बात भी सही है, लेकिन बाहर यदि गांव में मिल जाए तब ठीक है, दिल्ली से यदि कोई वहीं पर आए उसी, क्योंकि वो पर्ची उस पर एक ही साइन है जिस एक व्यक्ति के, तो वही देगा, दूसरा तो क्यों देगा। तो इसने कहा इस तरह से तो अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी, दिल्ली का व्यक्ति ग्वालियर गेहूँ लेने जाएगा वो भी 5 किलो। तो इसने कहा इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इन लोगों ने, सभी शॉपकीपरों ने मिलकर एक योजना बनाई। कैसी योजना? ऐसी योजना कि एक कोई ऐसे व्यक्ति को चुने जो इन सभी पर्चियों को ले जाकर इन सभी पर्चियों पर साइन करते हैं, और उसके बदले में कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी जाए और उसको सामान मिल जाए। योजना इनकी अच्छी थी। तो इन्होंने कहा क्या करें, ऐसा व्यक्ति किसको ढूंढें जिसकी बात पूरे देश में सब लोग मानते हों। समस्या आ गई, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसकी बात पूरे देश के लोग माने, और इसका समाधान होना जरूरी है। यदि रुपया नहीं बना तो फिर वस्तु भी नियम चलता रहेगा, यदि रुपया बन गया तो पूरे देश में कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। अब इन शॉपकीपरों ने एक दिमाग लगाया, ये चले गए कहाँ पर? आरबीआई के पास में। आरबीआई के पास में आ गए ये लोग। आरबीआई से इन्होंने कहा देखिए मेरे पास में ना, देखिए वो छोटा शॉपकीपर था, उसने 20 किलो गेहूँ की पर्चियाँ दी थी, ठीक, 4 पर्चियाँ दी थी 20 किलो गेहूँ की। इस तरह से छोटी छोटी शॉपकीपरों की बहुत सारी पर्चियाँ हुई थी इससे बड़े शॉपकीपर के पास में। जैसे मान लीजिए ये शॉपकीपर था, ये छोटा वाला, इसके पास 20 किलो की थी। ऐसे तमाम शॉपकीपर कहाँ पर आ गए? यहाँ पर इस शॉपकीपर के पास है, इसके पास तो बहुत सारी पर्ची होंगी, और ऐसे ही बहुत सारे शॉपकीपर कहाँ पहुँच गए? आरबीआई के पास में। इस तरह से चलते चलते मान लीजिए कोई 20 पर्चियाँ हो गई, उन 20 पर्चियों पर 100 किलो गेहूँ की कीमत थी। 20 पर्चियों में 100 किलो गेहूँ थी जिसकी कीमत 500 रुपया थी। अब आरबीआई क्या करेगी? जितनी पर्चियाँ थीं आरबीआई उतनी पर्चियों पर साइन करेगी, उतने के नोट छापेगी, उससे ज़्यादा तो छाप नहीं सकती। यदि मान लो आरबीआई ने गलती से भी 500 रुपये की जो पर्चियाँ थीं उनको बढ़ा के 1000 की पर्चियाँ छाप दी, तो जब लोग गेहूँ लेने के लिए जाएंगे वहाँ पर गांव में कहीं भी, तो गेहूँ मिलेंगे कैसे? क्योंकि गेहूँ तो उतने ही थे 500 रुपया के 100 किलो, तो 1000 के गेहूँ कहाँ से मिलेंगे? अब हो जाएगी समस्या यहीं पर। अब पैसे बढ़ जाएंगे बाज़ार में, गेहूँ रह जाएगा कम। यही समय हो जाएगी एक अनार 100 बीमार। बाज़ार में वस्तुएं कम हैं लेकिन पैसा ज़्यादा है। यही कारण है कि आरबीआई उतने ही पैसे छापती है जितना कि उसके पास में प्रोडक्ट हो। आ गया होगा समझ में। यदि सरकार बिना किसी काम करे किसी व्यक्ति को यदि पैसा देने लगे तो कोई व्यक्ति काम ही नहीं करेगा। यदि व्यक्ति काम नहीं करेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? यदि मान लीजिए सरकार ने सभी किसानों को 10-10 हज़ार रुपया दे दिए तो किसान खेती क्यों करेगा? जब किसान खेती नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, बैठे बैठे खाएगा, वो तो यही सोच लेगा। किसान खेती नहीं करेगा तो फिर नाज कहाँ से पैदा होगा? नाज पैदा नहीं होगा तो फिर बाजार कैसे चलेगा? बाकी सब कुछ कैसे चलेंगे? यही कारण है कि सरकार उतना ही रुपए छापती है जितना कि उसके पास में सामान हो। एक बार वेनेजुएला नाम का एक देश था। कौन सा देश? वेनेजुएला। उसने भी यही गलती की।
उसके पास में सामान उतना था नहीं, जबकि उसने क्या किया, नोटों को छाप दिया भयंकर, बहुत भयंकर नोट, सामान था ही नहीं। उस देश की हालत आज ऐसी हैं, यदि आप चाय या कॉफ़ी पीजिए ना तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपया की चाय या कॉफ़ी पड़ेगी। यही कारण है कि सरकार नोट कम ही छापती। अभी पिछले 2-3 महीने पहले श्रीलंका ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो समझदार देश निकला। उसने थोड़ा ज़्यादा छापा, जैसे मान लीजिए उसके पास में 1000 रुपया का सामान था तो उसने 1100 रुपया ही छापे बस, तब तो उसने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। यदि 1000 का सामान हो और वो 2000 छाप दे तब महंगाई दोगुनी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो क्या अमेरिका के पास में इतना सारा पैसा है तो क्या उसके पास में सामान भी है उतना? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, उसके पास में वस्तुएं ज़्यादा हैं, इसलिए उसके पास में पैसा ज़्यादा है। यदि आपको पैसे ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए वस्तुओं को पैदा करना पड़ेगा, खेती से या फिर ऑनलाइन कैसे भी कुछ ना कुछ काम करके पैसे को बढ़ाना होगा, कुछ नई चीज़ बनानी होगी, कुछ प्रोडक्ट बनाने होंगे, कुछ सेल करना होगा, तभी आप पैसे बना सकते हैं। तभी मतलब आरबीआई देख लेगी कि इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी तरह से प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो आरबीआई उस हिसाब से पैसे छापेगी। इसी वजह से अभी भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम लाए हैं, जिससे भारतीय देश में ही उद्योगों में जो नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे तो हम पैसे छाप सकते हैं, पैसे छपेंगे तो फिर जीडीपी हमारी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत योजना लाई जा रही है, जिसमें खुद ही देश में प्रोडक्टों को बढ़ाया जाएगा। जब खुद के देश में प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, वस्तुएं बढ़ जाएंगी, तो हम पैसे आराम से छाप सकते हैं, और यदि हमारे देश में पैसे हो जाएंगे तो हम धन संपन्न हो जाएंगे। यही रणनीति हर देश की होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार पैसे छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करती। किसी भी देश ने यदि ऐसा करने की गलती की, पैसे छापकर गरीबी दूर करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और हालत वही हो जाएगी, एक अनार 100 बीमार। कौन सी? एक अनार 100 बीमार। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके कि सरकार पैसे छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं करती। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो हम बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।